नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरही सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही दावत थी। उनके अहकामात, शरीयत बदले हैं, मसाइल बदले हैं, लेकिन तौहीद और अकीदा कभी नहीं बदला। पहले दिन से आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक नहीं बदलेगा। ये वो अकीदा है जिस पर सबको रहना है, जिन और इंसान को, और इसके मुताबिक अमल करना है, क्योंकि इख्तियारी मखलूक में सिर्फ हमें है, यानी इंसानों को, चाहे तो माने या ना माने। तौहीद सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा कॉज है, सबसे अहम रीजन है, सबसे बड़ी चीज है जिसके बुनियाद पर लोग जन्नत में जाएंगे और जहन्नम से लोग महफूज कर लिए जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का इरशाद है, अगर जो शख्स एक अल्लाह को माबूद मान लिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लिया तो उस पर जहन्नुम हराम कर दिया गया है। अगर दावत नबियों के तरीके पर नहीं होगी तो नतीजा भी वो नहीं मिलेगा जो नबियों को मिला था, और अगर दावत नबियों के तरीके पर नहीं होगी उसका रिजल्ट, फल सेम नहीं रहेगा जो अल्लाह के रसूलों को मिला और सहाबा को मिला। अगर हमारी दावत उससे हटकर हो रही है जिस पर नबियों ने दावत दी है, तो किस बात पे उम्मीद रख लिए हम कि नतीजा नबियों के जैसा मिलेगा, नबी का सहाबा के जैसा मिलेगा? नहीं मिल सकता। कुरान मजीद में सुभान अल्लाह पारा नंबर 14 14 पारा में सूरह नहल में सारे पैगंबरों को एक आयत में अल्लाह ताला ने जमा कर दिया। वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूला, क्या लफ्ज है अल्लाह ताला का, हमने हर कौम में, हर उम्मत में एक अल्लाह का रसूल भेजा। ये अल्लाह का दावा है, सुभान अल्लाह, हर कौम में रसूल को भेजा। वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूल, हर पैगंबर की दावत को इस आयत में बयान कर दी गई है। दावत क्या होती है, किस चीज का नाम दावत है, सारे नबियों ने किस पर लोगों को बुलाया है, तबलीग क्या होती है, इस आयत में बयान कर दिया गया है। सारी नबियों का निचोड़ इस आयत में बयान कर दी गई है। अनिबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत, यहाँ पर बताया गया कि 1 लाख से ज्यादा पैगंबरों का यहाँ यही दावत रही, इबादत होगी तो अल्लाह ही की होगी, सिर्फ अल्लाह की इबादत, और तागूत से बचा जाए। तागूत क्या है? तागूत हर वो चीज जिसकी इबादत की जाए अल्लाह को छोड़कर, वो तागूत है। हर वो चीज जिसकी इबादत अल्लाह को छोड़कर की जाए, यानी शिर्क। सारे पैगंबर आए हैं ये मकसद के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाए और तागूत से बचाए, यही मकसद थी। जन्नत की खुशखबरी सुनाना और दोजक से डराना, यानी जहन्नुम से डराने के लिए ही तमाम अंबियाओं को अल्लाह ताला ने दुनिया में तशरीफ आने का मकसद या मबूस फरमाने का मकसद यही था। तो हम देखते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम जब लोगों से कलाम फरमाते थे तो कलाम करते हुए बाकायदा उनसे ये कहते थे कि हम तुम्हें अल्लाह के काम की तबलीग करने आए, हम अल्लाह के काम की तबलीग करने आए हैं, अल्लाह के अहकाम पहुंचाने आए हैं। चुनांचे सूरतुल आराफ के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत स्वालिह अलैहिस्सलाम, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के बारे में है, जिनके अंदर वो फरमाते हैं, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ, अपने रब के अहकाम का तबलीग करता हूँ, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाता हूँ, मैं तुम्हें हिदायत की तरफ बुलाता
हूँ, मैं तुम्हें नेकी की दावत देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह का अजाब से डराता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह के बंदगी की तरफ बुलाता हूँ, मैं तुम्हें सीधा राह की तरफ बुलाता हूँ। अब ये जितनी भी चीजें हैं, अल्लाह की तरफ बुलाना, नेकी की तरफ बुलाना, अजाब इलाही से डराना, अल्लाह का खौफ दिलाना, तकवे की तरफ बुलाना, अपनी इताअत की तरफ बुलाना, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना, ये तमाम के तमाम चीजें अगर गौर करें तो यही दावत इस्लामी का मकसद है, यही दावत इस्लामी का असल मकसद भी है और यही तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का दावत का मिशन भी था। हमें मालूम है कि इस दुनिया में एक तो नहीं, अंबिया की बहुत बड़ी तादाद आई। हर बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला ने डराने वाला भेजा और हर कौम के लिए, हर जमाने के लिए अंबिया रसूल भेजे गए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सिलसिले के आखिरी कड़ी थे और सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को बंदों तक पहुंचाना था। लेकिन उन तमाम चीजों में और तमाम अंबियाओं के दावत में सबसे असासी चीज और बुनियादी नुक्ता क्या थी? ये हमारी ये हमारी समझने की चीज है, इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने इसकी वजाहत फरमाया है, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। रब्बे कायनात ने हमारे उस किताब के जरिए से खबर दी है कि उसने तमाम रसूलों को कौन से मरकजी उन्वान देकर भेजा था। सेंट्रल थीम क्या थी? इस्लाम की सेंट्रल थीम, जो असल मेन विजन और मिशन क्या थी अंबिया अलैहिस्सलाम के, ये बता दिया गया कि जिसकी सारी दुनिया आज उसको हाजत और जरूरत है। मैंने जो आपको यानी अल्हम्दुलिल्लाह बताना चाह रही हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर कि सेंट्रल थीम यानी तौहीद की दावत थी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का। और अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरतुल अंबिया के आयत नंबर 25 में फरमाती है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, कि आपसे पहले हम जितने भी रसूल भेजे सब की तरफ ये वही की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, लिहाजा तुम सब मेरी ही इबादत करो, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की इबादत करो। इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने और एक जगह फरमाया कि आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे उनसे आप पूछ लीजिए, क्या उनमें से किसी की बात मालूम थी कि हमने रहमान के अलावा किसी और को इबादत करने के लिए किसी और को माबूद बनाने को भी कहे हैं? ये सूरतुल ज़ुखरुफ के आयत है, 45 आयत है। इसमें बताया जाता है कि अल्लाह ताला सवाल करते हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी और को माबूद बनाने की बात की है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल थीम है, बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से तौहीद की दावत देने के लिए ही अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजे हैं। तो कुरान मजीद में यहाँ पर ये तमाम जो बातें की गई थे, यानी आपकी तरफ जितने भी रसूलों को भेजे हैं तमाम का एक ही मकसद था कि अनीबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। ये तो मजमूई तौर पर है, यानी कॉमन टर्म्स में बताया अल्लाह ताला। अगर हम देखेंगे कि खुसूसी तौर पर भी यानी इनफरादी तौर पर भी देख लेंगे कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में क्या कहते हैं अल्लाह ताला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल आराफ के आयत नंबर 59 में। फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरतुल अनकबूत के आयत नंबर 16 में बताते। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम जितने भी अंबिया आए थे जिनका भी जिक्र कुरान मजीद में की गई है, हर जगह हर एक अंबिया, हर एक नबी का, रसूल का यही पैगाम थी, अनीबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो और मेरी इताअत करो, यानी रसूलों की इताअत करो, यही पैगाम थी।
تو ہم صرف یہاں پر جو مین موٹو جو مین مقصد ہے سینٹرل تھیم ہے وہ تو توحید کی دعوت ہے. آج کل ہم دعوت دین کے کام کرنے والے, دین کی دعوت پہنچانے والے, ہم جب کبھی بھی جو اللہ سے ناواقف رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس دین کی دعوت پہنچانے کے لیے جاتے ہیں, ہم سرسری طور پر کچھ باتیں ان سے کچھ گفتگو کرتے یا کوئی کتاب ان کے ہاتھ سونپا دیتے, پھر ہم سمجھتے کہ ہمارا دعوت کمپلیٹ ہو گیا ہے, ہمارا حق جو یعنی ہمارا جو دعوت کا مشن, ہماری جو ذمہ داری ہے ہمارے کاندھوں کے اوپر, ہماری امت مسلمہ کا ذمہ داری جو دعوت فریضہ ہے بول کے بتایا گیا وہ مکمل ہو گیا بول کے ہم غلط فہمی میں رہتے ہیں. لیکن جب تک ہم یہ بات کو ان تک نہیں پہنچا دیتے کہ انعبد اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تعلق سے, اور ایک ہی برحق معبود ہے بول کے جب تک ہم ان لوگوں کے سامنے یہ نہیں بتاتے ہماری دعوت مکمل نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیے یہ ہماری دعوت یعنی لا الہ الا اللہ یا انعبد اللہ کی دعوت جو ہے یہ فرسٹ سٹیپ میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے بہت ہی لانگ پیریڈ اور ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ ریلیشن شپ کریٹ ڈیولپ ہونے کے بعد ہی ہم اس دعوت کو کمپلیٹلی ان تک پہنچا سکتے ہیں. اور جب ہم سمجھ سکتے کہ ہماری دین کی دعوت مکمل ہو چکی ہے یعنی ہم ان تک توحید کا پیغام کو پہنچا دیے تو ہی ہماری دعوت مکمل ہو گئی بول کے ہم سیٹسفائی ہو سکتے ہیں. ہم دیکھیں گے اب انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے طریقے میں کئی سارے ایسپیکٹس, کئی سارے یعنی ایسی چیزیں ہم کو ملتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کو ایک بہترین ہم لیسن سیکھ سکتے ہیں. اور ہماری دعوت اللہ یعنی ہم جب دعوت دینے کے لیے, ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے جب ہمارے وطنی بہنوں کے سامنے نکلتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, تو یہ تمام چیز ہم اگر دیکھیں گے تو نبی یعنی انبیاء علیہ السلام کے ان کی زندگی سے ہم کو کیا سبق ملتی ہے. اگر ہم دیکھیں گے الگ الگ انبیاء کے یعنی ان کی ہسٹری سے, ان کی سیرت سے ہم کو ایک کچھ نہ کچھ ایک سبق حاصل ہوتی ہے. اور ان میں سے ہم کو چند لیسنس فار ایگزامپل میں یہاں پر بتانے کی کوشش کروں گی. فار ایگزامپل نوح علیہ السلام کا اگر ہم مثال لیں گے تو نوح علیہ السلام کی جو کیریکٹر میں جو صفت تھی وہ صبر جیسی صفت تھی. نوح علیہ السلام یعنی ایک لانگ پیریڈ تک, ایک بہت ہی طویل عرصے تک دین کی دعوت دیتے گئے اپنے قوم کی طرف, اور وہ کبھی بھی بیزار نہیں ہوئے. حالانکہ لوگ جب کبھی بھی نوح علیہ السلام کی دین کی دعوت دینے کے لیے جب کبھی بھی بات کہتے تھے انعبد اللہ یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کو ہی برحق معبود جان لو بول کے جب کبھی بھی نوح علیہ السلام دین کی دعوت دیتے تھے, اس وقت لوگ اپنے چہروں پر چادر اوڑھ لیتے تھے, اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کی بات کو یعنی انکار کرے, انسنی کر دے. اس طریقے سے ان کو بہت یعنی کئی سارے تکلیف پہنچائے لوگ. لیکن پھر بھی یہاں پر ہم کو یہ سبق ملتی ہے کہ اتنی لانگ پیریڈ کی دعوت دینے کے باوجود وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے, وہ ہمیشہ صبر کرتے رہے. ہاں آخر میں جب ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور یہ بات پتا چلا کہ آئندہ یہ لوگ یعنی ان میں سے کوئی ایمان لانے والے نہیں ہے, تو جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اب اے اللہ اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص کو بسنے نہ دے جو تیرا نام نہیں لیتا ہے, جو تیری عبادت نہیں کرتا ہے, یعنی کافروں کو بسنے نہ دے بول کے وہ لاسٹ اینڈ فائنل اٹیمپٹ تھے کہ جب یعنی پورے ایفرٹس لگانے کے بعد اس وقت دعا کی نوح علیہ السلام. تو یہاں پر نوح علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ یعنی اتنا لانگ پیریڈ تک ویٹ کرنا. آج کل ہم ایک بار, دو بار, تین بار ہم جاتے کسی کو دعوت دینے کے لیے, وہ انکار کرتے یا ہمارے بات کو انسنی کر دیتے تو ہم یعنی مایوس ہو جاتے اور بے صبر ہو جاتے. تو یہ ایک دین کی داعی کا صفت میں سے نہیں ہے. پھر نیکسٹ اگر ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجیے آپ. موسیٰ علیہ السلام, آج ہم کوئی ایک وی آئی پی یا کوئی ایک ایسا
कोई एक इन्फ्लुएंस्ड पर्सन के सामने जब जाकर हम दावत देने के लिए निकलते तो हम उनके सामने, हालांकि हमारे पास हक की बात रहने के बावजूद, उनके सामने हम बात को सही तरीके से पेश नहीं कर सकते। हालांकि वो एक छोटी सी परमिशन की बात भी क्यों ना हो, हम उसको उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जो मूसा अलैहिस्सलाम की अगर मिसाल देखेंगे तो देखिए किस तरीके से, यानी ये तमाम मेथोडोलॉजी ऑफ प्रॉफिट्स है, नबी यानी अंबिया अलैहिस्सलाम के तरीक़ेकार, दावत किस तरीके से देते थे और उनके अंदर किस तरीके के सिफत मौजूद होते थे, वो ये तमाम चीज़ों से हमको सबक हासिल करनी चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम यानी तौहीद की दावत को पेश करने के लिए किसके सामने गए? फिरौन जैसे जालिम बादशाह, वो टाइम का वो जो बादशाह था, जालिम बादशाह, उसके सामने जाकर जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी दावत को पेश करे तो देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को की कॉन्फिडेंस देखिए यहाँ पर वो मायने रखती है। कैसा तवक्कुल, कैसा भरोसा था अल्लाह सुब्हान तआला के ऊपर, और उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हान तआला के ऊपर भरोसा, तवक्कुल के साथ साथ वो जो हिम्मत थी। तो इस तरीके से हम यानी कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए, अल्लाह पर पूरे तरीके से तवक्कुल होते हुए, भरोसा रखते हुए इंशाल्लाह हम हमारी दावत को पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। फिर हम देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया कि किस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हक की बात कहने के लिए अपने कौम से लड़ने की ताकत कैसा हासिल करी और किस तरीके से, यानी कुर्बानी अगर हम देखेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, अपनी फैमिली से, अपने वालिद के सामने किस तरीके से दीन की दावत को पेश करे, और उसके साथ साथ यानी वो कुर्बानी, वो सैक्रिफाइस करने का वो जो यानी सिफत थी उनके अंदर, यानी अल्लाह को राजी करने के खातिर तमाम अपने खानदान, घर, फैमिली, हर चीज को यानी खोने के लिए भी तैयार हो गए। इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको उतना बड़ा मुकाम अता किया। और हम देखते कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया देखेंगे हम, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत किस तरीके से हिकमत थी। यहाँ पर भी दावत तो जो मेन कॉन्सेप्ट और जो सेंट्रल थीम हर जगह तौहीदी थी। हालांकि नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम वालों को दावत दिए तो भी एक अल्लाह की तरफ बुलाए। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में जब यानी जालिम बादशाह के सामने यानी दावत पेश किए तो भी एक अल्लाह की दावत पेश किए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के सामने और उसके साथ साथ कौम वालों के सामने दावत पेश किए, तो वो भी यानी बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आने के लिए ही दावत की दी है। लेकिन उनके मेथोडोलॉजी, उनके अंदर के जो सिफत, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी एटीट्यूड, उनके पर्सनालिटी से हमको कुछ ना कुछ लेसन मिलती है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया हम देखेंगे। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी कई सारे सैक्रिफाइसेस थे, अपने फैमिली से ही, अपने भाइयों ये हसद कर कर उनको यानी जिस तरीके से कुएं में डाल देते हैं। हमको अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम वाकया तो मालूम है, लेकिन यहाँ पर हिकमत देखिए, एक दाइयाना किरदार उनकी किस तरीके से थी। यहाँ पर वो जब कैदियों को किस तरीके से दावत दिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब की ताबीर पूछते कैदी जेल के अंदर, तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां पर ख्वाब की तदबीर नहीं बताए। ख्वाब की ताबीर बताने से पहले ये बताए, मेरे साथियों, यानी यहाँ पर एड्रेस करे उन लोगों को, और एड्रेस करते करते यहाँ पर भी यानी एक अल्लाह की दावत दिए। पहले अल्लाह ताला की दावत देते हुए फिर उसके बाद ख्वाबों की ताबीर बताए। तो यहाँ पर ये भी बात उसी तरीके से हम देखते कि अय्यूब अलैहिस्सलाम तकलीफ को किस तरीके से बर्दाश्त किए, किस तरीके से सब्र किए, और उसके साथ साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम
کو कैसे यानी हार्डशिप्स यानी परेशानियां मुश्किलात तो हर एक के लिए होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो हार्डशिप्स और परेशानी के वो दौरान यानी सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करे यूनुस अलैहिस्सलाम यानी मछली के पेट में रहते हुए रिहाई के लिए किस तरीके से दुआएं मांगे। तो यानी जब कभी भी कोई भी हार्डशिप होता है एक दाई के लिए, कोई परेशानी का मौका होता है, तो उस वक्त यानी उसकी सॉल्यूशन दुआ के जरिए से मिलती है उनको। तो अब तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो टोटल उनकी सीरत, उनकी उसवा तो हम देखते ही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरे के पूरा यानी यहाँ पर हमारे लिए उससे कई सारे लेसन्स मिलते हैं, बहुत कुछ सबक हासिल करने के लिए मिलता है। वो तो दाइयाना किरदार अगर हम किसी और के यानी दाई के क्वालिटीज को अगर हम जानना चाहते, किसी और की सीरत पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जरिए से हमको वो तमाम चीजें मालूम हो जाती है और तमाम तरीकेकार भी मालूम होते हैं कि किस तरीके से दावत को पेश करें। और हम देखते सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी किस तरीके से दावत दिए। हम सब जानते हैं कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जब परिंदे हाजिर हुए, उसमें से जब हुदहुद जो परिंदे का नाम है, वो हुदहुद जब वहां पर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एक परिंदे का भी तड़प था यहाँ पर। तो एक दाई के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही तड़प है कि जो अल्लाह से नावाकिफ है, जो अल्लाह से दूर है, जो अपने रब को नहीं पहचानते, वो लोगों को फिर से यानी वापस अपने रब से ताल्लुक जोड़ना और अपने रब की पहचानत कराना, यही दावत का मेन मकसद है। तौहीद की इम्पोर्टेंस भी यही है कि अल्लाह ताला की बरहक माबूद होने की इस हकीकत को हम लोगों तक पहुंचाए। तो एक परिंदा भी यानी सबा की मलिका जो सूरज की पूजा करती थी, तो उसको यानी वो सूरज की पूजा से हटाकर जो असल बरहक माबूद है अल्लाह ताला के इबादत करने के लिए यानी फिर से दावत देने की यहाँ पर जो जज्बात थी, हालांकि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की ही दावत थी, लेकिन यहाँ पर एक परिंदे का भी तड़प हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे खातमुन नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री भी अगर हम पढ़ते, सीरत के जरिए से हमको मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत भी यही दावत तौहीद की दावत थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़कर ये दावत दिए कि या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, यानी कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह ताला एक ही यानी इबादत के लायक है और वो आप फलाह पाएंगे अगर आप यानी एक अल्लाह की इबादत करते हो। बल्कि इस तरीके से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत दिए, तो वो दीन की दावत देने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लक़ब थे सादिक और अमीन, उससे पहले यानी उनकी कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर लिए, उनके कैरेक्टर को लोगों के सामने प्रेजेंट किए, अपने अखलाक अपने एटीट्यूड के जरिए से बता दिए। और इसके साथ साथ पहले जब यानी नबूवत हासिल हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो लोगों के सामने उनके अखलाकी बुराइयों को दूर करने की कोशिश की। लेटर ऑन उसके बाद दीन की दावत यानी तौहीद की दावत दी है। और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन भी यही यानी दीन की दावत को यानी तौहीद का जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसी को लोगों के सामने समझाते रहे। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब दाई बनाकर भेज रहे थे, तो इस तरीके से बताए कि ऐ मुआज इन्नका तहदी इला कौमिही अलल किताब, आए मौज तुम ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जिनके पास पहले से इल्म है, जो जाहिल किस्म के लोग नहीं है, ये पहले से इल्म रखते हैं। तुम अपने दावत शुरू करो इससे। अल्लाह अकबर, नबी बताते भेज रहे हैं दावत किस पर होनी चाहिए। फदूहुम इला शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अकीदे की दावत पहली होगी बोल के बता दिए।
आए मौज, पहले जाकर उनसे ये कहो तुम सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करोगे, व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। एक एक लफ्ज इस हदीस पर गौर कीजिए आप। यहाँ पर मालूम होता है हमको फ़इन्नहुम अफ़लहु लिज़ालिक, अगर इसे मान ले, इस अकीदे को तस्लीम कर ले, इस अकीदे की खराबी दूर हो जाए, तो उसके बाद तुम्हारी दावत होगी। किसके बारे में? 5 नमाजों के बारे में। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दावत किस तरीके से करना चाहिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को बताते थे। तो आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि दावत देना जिम्मेदारी है हमारी, ये पहले जान लेना चाहिए। तड़प भी होना चाहिए हमारे दिलों के अंदर कि हम दावत दे लोगों को। फिर उसके बाद हम तरीकेकार जो अपना लेना है वो अंबिया अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप दावत देना चाहिए। और हमारी दावत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक हम उन लोगों तक पूरे तरीके से तौहीद की दावत अनिबुदुल्लाह की दावत, एक अल्लाह की इबादत करने की दावत जब तक हम उनके सामने नहीं पेश करते, हमारी दावत मुकम्मल नहीं होती। तो अल्लाह से दुआ है कि हम इस तरीक़ेकार को अपनाए और हमारी दावत की जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाने की तौफीक हमको अल्लाह ताला अता फरमाए। तो लोगों के दिल को जीतने के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह हम चंद बात सुन चुके थे। फिर आज भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने लोगों को दिल जीतने, क्योंकि दावा इज एन आर्ट ऑफ विनिंग द हार्ट, जो हमारी इस बात बताई थी मैं, तो उसमें हम आज और चंद बात यानी लोगों को जब दावा देते हैं, हम लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, तो पहले वो आपके तरफ आपकी बात सुनने के लिए आमादा हो जाए, रेडी होने के लिए आप उनके दिल को जीतना बेइंतहा जरूरी होती है। तो आप उनके दिल जीतने के लिए आज मैं आपके सामने फिर चंद टिप्स बताते हुए इंशाल्लाह मेरी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगी। पहली चीज, डोंट क्रिटिसाइज। यहाँ पर हम देखें तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत का तरीका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत हम कई बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है, हालांकि वो जाहिल कौम भी थी, ऐसे यानी दौरे जहालत में थे लोग, लेकिन उसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कोई अंबिया अलैहिस्सलाम ने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किए, यानी लानतान नहीं किए, उनकी बुराई को बयान नहीं किए, सिवाय यानी शिर्क के अलावा कोई और उनकी गलती को बताए नहीं। यहाँ पर आजकल हम पहले जब कभी भी लोगों से मिलते हैं, हम उनकी बुराई बयान करते जल्दी या उनकी लान तान करते, तो जिसकी वजह से वो लोग तो गलती को तो एक्सेप्ट नहीं करते, खुद डिफेंड करना शुरू कर देते और उसके बाद आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते, जिसकी वजह से आप उनके दिल को नहीं जीत सकते हैं। इस्लाम के तरीका भी ये है कि हम कभी भी किसी को लान तान करना नहीं चाहिए, किसी की बुराई को बयान नहीं करना चाहिए उनके गैर मौजूदगी में भी। ये बात को सूरतुल हुजुरात और सूरतुल हुमज़ा में भी ये बात बताई गई है। और ये इसीलिए हम पहली चीज है किसी को क्रिटिसाइज नहीं करें, किसी की बुराई को बयान नहीं करें। दूसरी चीज है एप्रिसिएशन रहना चाहिए, यानी आप जिस किसी को भी दावत देने के लिए जाते हैं, आपके वतनी बहनों को या भाइयों को, जो कोई हम उनसे मुलाकातें करने के लिए जाते हैं, उनको अप्रिशिएट करें, उनके यानी जो नेकी की काम होती है या कोई अच्छे काम क्यों नहीं करते हैं वो लोग, तो उसकी तारीफ करें, उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि इंसान की फितरत में होता है कि इंसान की तारीफ करे। तो ये बिजी लाइफ में तो और बिजी लाइफ में तो कोई इंसान दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, और तारीफ करने का बेहतरीन जो जरिया है इस्लाम ने हमको सिखाया है वो ये है, तारीफ का बेहतरीन जरिया उनका शुक्र अदा करना है, क्योंकि तमाम तारीफ तो अल्लाह ही के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब शुक्र अदा करना तारीफ का
एक जरिया है, एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम जब कोई भी छोटी भी काम क्यों ना हो, उनको अप्रिशिएट करने के लिए हम उनसे थैंक यू कहे, उनसे शुक्र अदा करें, उनका कोई भी बहुत अच्छा काम किए बोल के अप्रिशिएट करे, तो ये वो ही बंदा करता है जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। ये हदीस है, हम सबको मालूम है। तो इसीलिए दूसरी चीज है दिलों को जीतने का एक जरिया, हम उनको अप्रिशिएट करें, उनके शुक्र भी अदा करें अगर कोई नेक काम करे या हेल्प करे तो। अब तीसरी चीज है डोंट टेल what you want, tell them how it is beneficial। यानी आप क्या चाहते हैं ये नहीं बताए उनको, बल्कि आप जो चाहते हैं आप उनको बताए कि अगर मिसाल के तौर पर आप इस्लाम की दावत देना चाहते हैं, दीन की बात उन तक पहुंचाना चाह रहे, ये आप चाह रहे, लेकिन अगर आप उनको ये बताएंगे कि इससे क्या फायदा होगा, मुफीद की बात अगर हम बताएंगे तो लोग जरूर आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया जो है ये मतलबी है, यानी फायदे की बात सुनना चाहती है, अगर उनकी कुछ फायदा है तो ही सुनता है इंसान। तो इसीलिए पहले आप यानी फायदे की बात बताइए, यानी इस्लाम की बेनिफिट्स जो है, इस्लाम के जरिए से कई सारे ऐसे अहकाम हैं जिसके जरिए से लोग जिसके जरिए से लोगों तक ये बेनिफिट पहुंचा सकते हैं हम। तो इन चीजों को पहले हम बताते हुए उनको दिल को जीतने का ये भी एक जरिया है। फिर नेक्स्ट थिंग हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि कल भी मैंने बताई कि लोगों को जो चीजों में दिलचस्पी है, जो उनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बारे में हम बात करें। पहले आप जिस किसी से मिलने के लिए जाते हैं, दावत देने के लिए जाते हैं, उनके इंटरेस्ट को भी आप जेन्युइनली मालूम करने की कोशिश करिए। मिसाल के तौर पर वो एक राइटर है तो आप उनकी किताब को के बारे में यानी पढ़ के जाइए और उनकी किताब के बारे में आप चंद बातें बताइए कि बहुत अच्छी थी ये बुक फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और वो आपसे बात करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्योंकि आजकल हमारे मुसलमानों के पास ये कमी और कमजोरी पाई जाती है कि हम पहले फर्स्ट स्टेप जो हम बात करने के लिए ही नहीं निकलते, हम हमारी वतनी बहनों से दोस्ती बात से ही शुरू होती है। ये बात कैसा शुरू करे ये बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है, तो इसीलिए ये चंद बातें बता रही हूँ। और आखिरी चीज है मुस्कुराना, स्माइल। स्माइल इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। क्योंकि मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा भी अगर हमें देखकर मुस्कुराता है तो हमारी मिजाज खुश हो जाती है। तो इसीलिए सिमिलरली इस्लाम भी हमको यही टीच करती है, यही सबक देती है, यही बता रही है कि मुस्कुराना भी नेकी है। तो इंशाल्लाह हम लोगों से मुस्कुराते हुआ उनको बात करेंगे और उनके दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो असल तरीक़ेकार है अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत का तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए हमारी असल दावत तौहीद की पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को हर हाल में अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। और अल्लाह हम सबको हर हाल में आपकी आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ी अल्लाह तआला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर के तहत जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।